हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ताने यार द ग्रेट में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर मंदिर का अपना एक इतिहास रहा है। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर पर लाया हूँ जिसका नाम है महर्षि श्री कार्तिकेय जी महाराज का मंदिर। दोस्तों, आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं यहाँ महर्षि श्री कार्तिकेय जी महाराज निर्भय भवन आनंद धाम वट वृक्ष। दोस्तों, आइए मंदिर के पुजारी जी से पूछते हैं इस मंदिर के बारे में और इसका क्या इतिहास रहा है। आइए। कार्तिकेय बाबा जी महाराज का मंदिर है। आइए, यहाँ पे बाबा जी बैठे हैं और चाचा बैठे हैं। आइए इनसे कुछ बातें कीजिए। बाबा जी, मंदिर के बारे में कुछ बताइए हमें। ये इस मंदिर के बारे में ऐसा है, ये कार्तिकेय महर्षि जी थे। ये करीब 8-9 साल की उम्र में ही इन्होंने घर छोड़ दिए। सीतापूर्ण अयोध्या जी से इन्होंने दीक्षा लेने के बाद उड़िया बाबा के साथ ये भ्रमण करने निकले, तपस्या करने निकले। फिर ये मानसरोवर में जाकर के इन्होंने तपस्या किया, तो वहाँ पे माता पार्वती शंकर जी ने साक्षात दर्शन दे करके इनका नाम कार्तिकेय रखा। अपने पुत्र का सम्मान उन्होंने इनका किया। हो सकता है कि कार्तिकेय जी का अवतार हो, ऐसा हमारा अनुमान है। फिर उसके बाद उन्होंने इनको ये संसार में भेज दिया कि चल कर के कुछ लोग का कल्याण करो जी। फिर उसके बाद घूमते फिरते कुछ भक्तजनों का कल्याण करते हुए जब इनका कुछ समय ऐसा महसूस हुआ कि अब ज़्यादा दिन संसार में नहीं रहेंगे, तो इन्होंने ऐसा निश्चय किया कि हम भगवान यहीं से साकेत धाम प्रस्थान किए हैं, इसी गुप्तार घाट क्षेत्र से, तो हम भी यहीं से प्रस्थान करेंगे। तो उसी विचार में इन्होंने इस बट वृक्ष के नीचे तपस्या करना शुरू किया। उसके बाद इनकी शिष्य थी माता किशोरी जी, वो इनकी सेवा में रहते थे, यहाँ पे सत्संग करते थे। तो उन्होंने यहाँ पे ऐसा सत्संग किया, ऐसा लोगों के अंदर प्रभाव हुआ कि इस पेड़ से उनको जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ता था कि किसी से मांगते नहीं थे, इस पेड़ से गिरता था। आज भी कुछ लोग ऐसे जिंदे हैं, वो लोग बताते हैं कि माखन गिरा था तो हमने प्रसाद लिया, किशमिश गिरा था प्रसाद लिया, और कभी माता जी को नींबू की ज़रूरत पड़ी तो वो भी इसी पेड़ से गिरा। फिर कुछ लोग ने ऐसा निंदा किया कि चमत्कार नहीं, ऐसा वो जादूगर करते हैं। तो उन्होंने भगवान से अरदास किया कि अब लीला बंद कर दीजिए। उसके बाद बंद कर दिए। फिर ये कंपनी गार्डन वालों ने जब इनका इतना प्रभाव देखा तो उन्होंने कहा कि इतना एरिया अब अपना कब्जा कर लीजिए। तो उसके बाद इन्होंने जब शरीर छोड़े तो उसके बाद फिर ये स्थान पे इनका जो है तपस्थली के भाव से इनका मंदिर निर्माण किया गया। तब से ये चलता आ रहा है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा, हमने बाबा जी से बात करी और बाबा जी ने महाराज की जीवन परिचय दिया। दोस्तों, आते हैं या चाचा जी से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ पे आके कैसा लगता है। चाचा जी, आप बताइए। जी, जय श्री राम। यहाँ हम जो है 2000 से आते हैं, सन 2000 से आते हैं, और हमारा घर अयोध्या ही है, पर तहसील मिल्कीपुर पड़ता है, ठीक है ना। आदिलपुर ग्राम सभा हरंटिनी ब्लॉक है, वहाँ से हम आते हैं सन 2000 से। और यहाँ जब से हम आना प्रारंभ किए तब से गुरु महाराज की विशेष कृपा हुई। हम जो चाहते हैं वो ये पूरा करते रहते हैं, ठीक है ना। इसे हमारा यहाँ जो है
स्नेह विशेष लगाव है। जब हम आएंगे तो यहाँ ज़रूर आएंगे। मान चलिए कि प्रभु की इच्छा है, इनकी गुरु महाराज कृपा कि दिन में आप माने कि 2 चक्कर है तो 1 चक्कर हम ज़रूर आते हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर 32 दूर से आते हैं। ठीक है ना। ठीक। देखिए बाबा जी महाराज जी के बारे में कुछ और भी बताना चाहते हैं, तो इनकी आइए इनकी बात सुनते हैं। ये हमारे श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हैं। फिर अब ये क्या हुआ, सब पहले केरल के रहने वाले थे, ये मिलिट्री की सर्विस करते थे। और ये एक बार ये केरल में ही पिक्चर देखने जा रहे थे तो उनको ऐसा दृश्य दिखा कि रास्ते में कुआं था, उस कुएं में बालक गिरा पड़ा था, उसकी माँ बैठ के रो रही थी। तो वहाँ पे इनके पास भी कोई उपाय नहीं था कि उस बालक को निकालने का। इनको इतना दुख हुआ, पिक्चर देखने ना जा कर के वापस घर जाके सो गए। तो ये माता जी का सपना दर्शन हुआ कि उस बालक को कुएं में से निकाल दिए। फिर सपना को सपना ही समझे। उसके बाद इनकी सर्विस ट्रांसफ़र हुआ वहाँ से यहाँ अपना अयोध्या कैंट में। यहाँ आए तो इनको माता जी का दर्शन हुआ, तो इन्होंने सोचा कि ये तो हमने सपने में दर्शन किया था, साक्षात दर्शन हो गया। तो इन्हीं को गुरु मान करके इनकी सेवा करने लगे। तो दिन में फौज की ड्यूटी करते थे, रात में किस समय सोते थे, किस समय उठ करके ये ध्यान करते थे। उसके बाद सुबह आकर के यहाँ झाड़ू लगाने की सेवा करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, इनका ध्यान देर से टूटा, या आने में इनको देर हुई। देर से आए तो यहाँ देखा कि सारी सफाई हुई थी। तो यहाँ कोई रहते थे, उनसे पूछा कि आज झाड़ू किसने लगाया। तो उन्होंने कहा झाड़ू आप ही ने लगाया, हमने आपको प्रसाद भी दिया। तो ऐसा फिर इनको ऐसा अनुभव हुआ कि इसका मतलब भगवान हमारे रूप में आकर के काम कर गए। ये बड़ा गड़बड़ हुआ, बहुत दुखी हुए। कुछ दिन ऐसा भी बताते इन्होंने भोजन वगैरह भी त्याग दिए दुख में। फिर माता जी के समझाने से खाने पीने लग गए। उसके बाद ये माता जी की सेवा में निरंतर लगे रहते थे। तो उधर फौज की ड्यूटी भी करते थे। एक बार यहाँ कोई कार्य ऐसा पड़ा कि देर तक इनकी ड्यूटी सेवा लगती रही, तो वहाँ ड्यूटी में जाने में इनको विलम्ब हो गया। वहाँ जाकर के इन्होंने ऑफिसर से बोले कि ऑफिसर साहब मुझे देर हो गई, सज़ा दीजिए या सेवा दीजिए, आपकी इच्छा। ऑफिसर बोलने लगे कब से तो ड्यूटी में आए, सारा काम आप ही का करा हुआ है। तो फिर वैसा इनको ऐसा वहाँ पे लगा कि इसका मतलब कि भगवान यहाँ पे भी हमारी ड्यूटी कर लिए। तो फिर उसी दिन उन्होंने ऑफिसर को लिख करके दे दिया कि आज से मैं ये सर्विस भी नहीं करूँगा, आज से मौन रहूँगा, बोलूँगा भी नहीं। तो 42 साल मौन रहने के बाद इन्होंने शरीर जब त्यागे तो राधा कृष्ण जी की चित्र यूँ लेकर के लेटे थे। दोस्तों आपने देखा किस तरह से बाबा जी ने श्री कार्तिकेय बाबा जी महाराज के विषय में बताया। तो दोस्तों यहीं पे हम वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।